हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 16 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि एक यूपीएससी कैंडिडेट, उनका नाम है गिरिशा चौधरी। तो सबसे पहले उनकी बैक स्टोरी जानते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी उनकी रही है। तो वो हरियाणा से आती हैं और 1947 में पार्टीशन के बाद से उनका फैमिली जो है वो पाकिस्तान से भारत आती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा में गर्ल्स के लिए थोड़ा-सा रहता है, ऑर्थोडॉक्स माहौल रहता है थोड़ा। तो उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया और उस टाइम पे ही वो स्कूल की तरफ से उन्हें ले जाया गया था एक अनाथ आश्रम में। तो वहाँ की जो समस्याएँ उन्होंने देखी, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो है वो एक पत्रकार बनेंगी, एक जर्नलिस्ट बनेंगी। एंड देन वो चीज़ फैमिली ने नहीं अलाउ की, क्योंकि एज अ गर्ल बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप जर्नलिस्ट बनते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बीटेक किया। बीटेक के बाद उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी उन्हें मिली, बट एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि नौकरी पे जा रहे हैं, आ रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं लगती है। होता है कई बार ऐसा। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिमिलर जो जैसे पत्रकार बन के भी वो लोगों की हेल्प करती और लोगों की आवाज़ जो है सबके सामने लाती। तो इसी तरीके का सिमिलर उनको यहाँ पे सिविल सर्वेंट बनने में दिखा। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पहला अटेम्प्ट दिया 2018 में उन्होंने, तो बहुत मेहनत से दिया। 20 मार्क्स से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 20 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसका मतलब था कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन उनकी रही थी, बेसिक्स वगैरह अच्छे थे उनके। देन 2019 में उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया और 1.5 मार्क्स से उनका 1.5 जो है मार्क्स से उनका रह गया। तो एक सेटबैक लगता है कि 20 मार्क्स में तो तब भी उम्मीद रहती है कि हाँ, इतना तो कुछ गैप ज़रूर है, मेरी प्रिपरेशन में कमी है, बट 1.5 मार्क्स से उनका रह गया। देन उसके बाद वो फिर से अटेम्प्ट देती हैं अपना, और इस बार जो है वो उनको पैनिक अटैक आ जाता है। इतना ज़्यादा वो अपनी परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि हो ही नहीं पाता है, और इस तरीके से वो लगातार अटेम्प्ट दे रही थी। 5th अटेम्प्ट में उनका जो है वो इंटरव्यू तक पहुंचती हैं एंड देन 11 मार्क्स से वो नहीं कर पाती हैं क्लियर एग्ज़ाम को। और ऐसी स्थिति थी कि पूरी तरीके से वो जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, मेडिसिन चल रही थी और लगातार वो अटेम्प्ट दे रही थी। 2018 से जनरल कैटेगरी की हैं, 6 अटेम्प्ट होते हैं, तो आखिरी एक अटेम्प्ट बचा था। मेडिसिन की हेल्प से और फैमिली सपोर्ट कर रही थी, उस हेल्प से उन्होंने आखिरी अटेम्प्ट दिया और उनकी 263 जो है वो रैंक आती है। आप देख सकते हैं उनकी स्टोरी, गिरिशा चौधरी हैं, 263 रैंक आई उनकी 2023 में। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे बहुत चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं तो हमें उसका जो है वैल्यू भी नहीं रहती है। अब उन्होंने इतना ज़्यादा हिम्मत की, क्योंकि बार बार गिर कर के उठना इज़ नॉट ईज़ी। इट्स नॉट ईज़ी, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है कि जब आप देख रहे हो आप इतने दूर हो अपने गोल के और लगातार वही मेहनत बार बार करना इज़ बहुत टफ होता है। तो हमें ये सीखना चाहिए और पेशेंस भी रखना चाहिए। ऐसी स्टोरीज़ आप पढ़ा करिए। ये जो रैंडम वीडियोज़ होते हैं ना कि एंट्री वीडियोज़, इनसे इंस्पिरेशन आपको शायद ना भी मिले, बट आप जब इस तरीके की स्टोरी सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो स्ट्रगल मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वैसे ही सेम स्ट्रगल सामने वाला भी वही स्ट्रगल फेस करके आगे बढ़ा है। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएंगी एग्ज़ाम के थ्रू। बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज भी करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे अरे आपसे तो होगा ही नहीं, आप तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये दूसरा पर्सन डिसाइड ही नहीं करेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद के प्रति ऑनेस्ट रहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रहिए, अपनी पूरी जान लगा दीजिए एग्ज़ाम में जितना हो सके, और टॉक्सिक लोगों से, निगेटिव लोगों से बिल्कुल भी दूर रहिए। अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहिए।
अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमंदिर साहिब निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही आंसर था हमारा पटना। तो गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को तख्त हरमिंदर साहब या पटना साहिब में गोविंद राय के रूप में हुआ था। वजीर खान ने गोबिंद सिंह को मारने के लिए जमशेद खान और वसील बेग नाम के 2 पठान हत्यारों को भेजा। उन्होंने 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोबिंद सिंह की हत्या कर दी थी। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर नेशनल लिबरल फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया? तो कब हुआ था? 1919 में। जब 1918 की मॉन्टेग्यू रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो कांग्रेस में इस पद पर मतभेद हो गया। उदारवादी जो लिबरल्स थे इसका स्वागत किया, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी थे, इन्होंने इसका विरोध किया। इसके कारण कांग्रेस में मतभेद पैदा हो गया और उदारवादी नेताओं ने 1990 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। पार्टी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसके कुछ प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, एस श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर। करंट क्वेश्चन था हमारा, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। जो भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आपको ही हेल्प होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल किस अध्ययन के लिए डैरोन असीमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है? तो ये दिया गया है हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, कैसे संस्थाएं बनती हैं और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो डैरोन असीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को संस्थाओं के निर्माण, समृद्धि पर उनके प्रभाव के अध्ययन के लिए 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। यह पुरस्कार आधिकारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है जिसे महारत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस? तो ये 14 नंबर का हो गया है। HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे ये भारत सरकार से प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है। नेक्स्ट हमारा, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? सही आंसर है हमारा भारत। तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ ने ये घोषणा की है। भारत में शूटिंग का सर्वोच्च निकाय जो है राष्ट्रीय राइफल संघ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? हरमनप्रीत कौर क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन विच वेट कैटेगरी एट द IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट? तो सही आंसर है 76 kg। वेट लिफ्टर हरमनप्रीत कौर ने IWLF राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में 127 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल 223 किलोग्राम उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आप इससे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार मार्केट प्लेस के अतिरिक्त CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एडिशनल CEO ऑफ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस? सही आंसर है L सत्य श्रीनिवास। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में L सत्य श्रीनिवास को सरकारी मार्केट प्लेस के अतिरिक्त CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे PK सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? विच टीम मेड द सेकंड हाईएस्ट टीम स्कोर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच थर्ड T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 क्रिकेट में भारतीयों द्वारा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की कितनी परियोजनाएं अवसंरचनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? इन अक्टूबर 2024 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली डेडिकेटेड टू द नेशन हाउ मेनी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन? तो ये याद रखिएगा,
कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की 75वीं अवसंरचना परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनकी लागत 2236 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त आयोग के अनुदानों की पहली किस्त किन राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी की है? तो सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। तो केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है शायद, ये जो सत्य श्रीनिवास जो है उन्हें ही ई मार्केट प्लेस जेम का CEO नियुक्त किया गया है। रिसेंट अपॉइंटमेंट अगर देखें तो MD ऑफ नेस्ले इंडिया लिमिटेड है मनीष तिवारी, प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है प्रशांत कुमार, हेड ऑफ BCCI एंटी करप्शन यूनिट है शरद कुमार, फर्स्ट वुमेन DG ऑफ आर्म मेडिकल फोर्सेस आरती सरीन है, CMD ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के हैं अजीत कुमार सक्सेना और चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं आलोक रंजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लाभ के तहत उपवर्गीकरण अध्ययन के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस जांच का नेतृत्व के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। जैसे कि अभी जो है रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था कि SC लोगों में भी जो शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं उनमें भी जो है सब डिवीज़न से रिलेटेड था। तो इसे याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लाभों के उपवर्गीकरण के अध्ययन के लिए नई पहल शुरू की है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि SC के विभिन्न समूहों को सरकार द्वारा दिए गए लाभों का उचित हिस्सा मिल सके। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS किस देश में आयोजित किया गया है? द 19th एशिया समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो PM मोदी अटेंडेड द 19th ईस्ट एशिया समिट। प्रधानमंत्री मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? सही आंसर है हमारा 12 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। और इसमें क्या होता है कि गठिया मुख्य रूप से जोड़ों में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें प्रभावित करता है, जिससे दर्द, कठोरता और सूजन होती है। जोड़ दर्द गठिया का एक सामान्य लक्षण है क्योंकि ये उन कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाता है जो जोड़ों के कुशन करते हैं। फिर देखते हैं विश्व दृष्टि दिवस भी जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी जो है वो थीम ज़रूर याद रखिएगा, चिल्ड्रन लव योर आइज़। आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डेरॉन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।